नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस का खास प्रोग्राम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को जिंद के एकलव्य स्टेडियम पहुंचे, जहां वो प्रदेश स्तरीय संत शिरोमणि सेन की महाराज की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिंदवासियों के लिए 500 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें उन्होंने जिंद के नगर परिषद कार्यालय का उद्घाटन व 579 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इसके अलावा सुंदरनगर सड़क निर्माण व गोहाना रोड पर पांडव द्वार का शिलान्यास किया। इसके साथ ही देवी मंदिर के निकट जयंती द्वार का शिलान्यास भी किया। देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। किसानों के प्रदेश हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने प्रदेश के विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम किए जा रहे हैं। इस कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को जिंद के एकलव्य स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों को 500 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर सौगात दी, जिसमें नगर परिषद कार्यालय का उद्घाटन 589.49 लाख के कंडेला पुल से दिल्ली भटिंडा रेलवे लाइन के दोनों ओर सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास, 121.94 लाख से रामवीर सिंह कॉलोनी स्थित राजकीय स्कूल से जुलानी वाया सुंदर नगर सड़क निर्माण का शिलान्यास, 112.13 लाख से जुलानी रोड से नरवाना रोड वाया चंद्रलोक कॉलोनी शिवपुरी कॉलोनी चंद्रलोक कॉलोनी सड़क निर्माण का शिलान्यास, 46.50 लाख रुपए की लागत से गोहाना रोड पर पांडव द्वार का शिलान्यास, 81.46 लाख से जयंती देवी मंदिर के निकट जयंती द्वार का शिलान्यास किया। इसके साथ ही 934.02 लाख से एकलव्य स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का शिलान्यास और 40 लाख से बाल धर्मार्थ अस्पताल के सामने पार्क का निर्माण और शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। एक ऐसा अवसर है जब अपने समाज के शिरोमणि, हमारे आराध्य देवता, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, सदियों पहले इस देश में जब भक्ति रस की गंगा बह रही थी, भक्ति मार्ग चलने वाले लोगों की एक लड़ी, एक कड़ी जब चल रही थी, जिस समय संत कबीरदास जी हुए, संत रविदास जी हुए, संत नामदेव जी हुए, श्री धन्ना भगत जी हुए, उसी समय संत शिरोमणि सेन जी महाराज अंग्रेजी सन 1500 में, विक्रमी संवत सन 1557 में उनका जन्म हुआ। 523 साल पहले पूज्य रामानंद जी के वो शिष्य थे। उन्होंने जन जागरण किया, सेवा भावी एक व्यक्तित्व के नाते उन्होंने ख्याति प्राप्त की। कितने ही उस समय के जो समकक्ष ऐसे भक्ति भाव के लोग उनके बीच में रहकर, उनके साथ रहकर, गुरु रविदास जी के साथ उनका बड़ा अच्छा संबंध आया, समाज को जागृत किया। किस सीमा तक सेवा भाव उनका मन में था, मैंने कहानी पढ़ी उनके बारे में कि वो बांधवगढ़ के राजा वीर सिंह जी, उस समय वो राजा होते थे, तो उनकी सेवा करने का काम बचपन में इनको मिला। बचपन का नाम इनको नंदा कहते थे, नंदा। तो सेवक के रूप में उनकी सेवा करते थे, तन मन पूरा एक प्रकार से कभी नागा नहीं करते थे, लेकिन भगवान की भक्ति में भी लगे रहते थे। कुछ उनके मन में इस प्रकार का भक्ति भाव कि इनके साथ बैठ करके कोई ऐसे जो मित्रगण, ऐसे जो साथी उस भक्ति भाव में लीन हो जाते थे। तो कहते हैं एक दिन ये भक्ति भाव में लीन और भजन का कार्यक्रम और इस प्रकार का रसास्वादन
अपने मित्रों के साथ कर रहे थे, इतने लीन हो गए भगवत भक्ति में कि निश्चित समय पर राजा के पास जाना था, चूक गए, नहीं जा पाए, लीन हो गए, भूल गए। काफी देर उसमें मस्ती में रहे। और इधर राजा जब समय पर सेवक नहीं पहुंचता है तो उसको भी शायद चिंता होती है कि आज मेरा सेवक क्यों नहीं आया है। भगवान इतने प्रसन्न हैं सेन जी महाराज से कि भगवान ने सोचा कि आज सेन जी महाराज मेरी भक्ति में लीन हैं और राजा के पास नहीं पहुंच रहे हैं, तो भगवान ने सेन जी महाराज का रूप धारण करके और राजा के पास सेवा करने के लिए पहुंच गए। प्रतिदिन जितनी होती है उससे बढ़िया सेवा की और राजा प्रसन्न हुए। आज की सेवा से राजा इतने प्रसन्न हुए कि शहर में बात फैल गई कि आज सेन महाराज ने, नंदा नाम जो उस समय था, उसने आज राजा को खुश किया। राजा बड़े प्रसन्न थे उसके ऊपर। कई बार खबर अंदर से राज दरबार से निकल आती है, सैनिक लोग निकालते हैं। इधर सेन जी महाराज जब उस भक्ति भाव में लीन थे, अचानक उनको याद आया आज तो राजा की सेवा करने के लिए मैं पहुंच नहीं पाया, राजा नाराज हो गए होंगे। फटाफट अपने कार्यक्रम बंद किए, दौड़े राजा के घर की तरफ। सैनिक गेट के ऊपर खड़े हैं। सेन महाराज को देख करके सैनिक ने कहा, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, राजा बड़े प्रसन्न हैं, जरूर कुछ ना कुछ इनाम भी देंगे। आज तुमने उसकी सेवा उनकी बहुत अच्छी सेवा की है, वो बड़े प्रसन्न हैं, मेरे पास संदेश आया है। इनके मन में डर है, वो कह रहे हैं कि सम्मान करेंगे। डरते हुए अंदर गए और राजा ने खड़े होकर के सेन महाराज को गले लगा लिया। और उस समय कहते हैं कि संत सेन को महाराज की, राजगुरु की, संत सेन महाराज को राजगुरु की उपाधि ये उस समय दे डाली उन्होंने कि हमारे राजगुरु रहेंगे। प्रदेश को सौगात देने के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान 4 दिसंबर को श्री सेन जयंती को विशेष दिन के रूप में मनाने का ऐलान किया। साथ ही इस दौरान सरकारी कैलेंडर में भी अंकित करने की सीएम ने घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से समाज की दशा को ठीक करने के लिए महापुरुषों की जीवनियां और शताब्दियां मनाने का काम किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारे समाज में कई अन्य जातियां भी हैं जिनके महापुरुष हैं, लेकिन हर समाज के महापुरुष के नाम पर छुट्टियां कर दी गई तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। ऐसे में विचार किया गया है कि सरकार तीसरी श्रेणी बनाते हुए हरियाणा सरकार के कैलेंडर में लिखेगी विशेष दिवस, ताकि सबको याद रहे कि उस दिन किस संत की जयंती है। उनके नाम को, उनके जीवन को, उनके विचार को, उनके भक्ति भाव को याद करने के लिए हम तो सब करते ही होंगे। लेकिन जब हमने सरकार बनाई 2014 में, तो ध्यान में क्या आया कि जितने राजनीतिक हैं वो लोग अब याद करते हैं तो अपने बाप को, दादा को, परदादा को उनको याद करते हैं, संतों को भूल गए हैं। और हमें जब मन में विचार लगा कि यानी समाज को ठीक रास्ते पर लाने के लिए संतों की जो भूमिका थी, अगर उनको आज बार बार याद कराएंगे तो समाज की दिशा ठीक हो जाएगी। हमने संत महापुरुष विचार मान सम्मान योजना ये बनाई और उसके बाद संतों की जीवनियां, उनकी शताब्दियां ये मनानी शुरू की। चाहे वो गुरु रविदास जी की हो, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी की हो, चाहे भगत कबीर जी की हो, चाहे ऋषि कश्यप जी की हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी का जयंती का दिन हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का जयंती का जन्मदिन हो, बंदा सिंह बहादुर जी का हो, अभी हमने धन्ना भगत जी की भी जयंती मनाई है। तो ऐसे संतों की जयंतियां उसी श्रेणी में जब भी हमको पता लगा कि सेन जी महाराज की जयंती ये 4 दिसंबर को है, आज 4 दिसंबर है, मैंने उसी समय अपना समय दिया, मैं जरूर आऊंगा। देखिए, हमारे जातियां बहुत हैं, समाज अपनी श्रद्धा पूर्वक अपने अपने महापुरुषों को
उनके आराध्य देवताओं के जन्मदिन मनाता है। 70-71 अपनी जातियां हैं, अन्य समाजों के भी हैं। अनुसूचित जाति की अपनी जातियां हैं, बैकवर्ड क्लास ए की अपनी जात, बी की अपनी जातियां हैं, जनरल समाज के लोग हैं, उनकी भी अपने अपने आराध्य देवता हैं। अगर सबको मिलाते हैं तो लगभग ये 150 महापुरुष बनते हैं। हर एक की मांग आती है कि इनके जन्मदिन की छुट्टी घोषित की जाए। तो अगर साल में 150 जातियां ये छुट्टियां दे दी तो सिस्टम चलेगा क्या, बताइए। अगर 150 छुट्टियां यही कर दें, 52 छुट्टियां हमारी रविवार शनिवार, मतलब 52 दूनी 104 रविवार शनिवार होती हैं, 250 हो गई। 20-30 कॉमन भी आ जाएंगी तो भी 200 सवा 200 हो गई। कुछ राष्ट्रीय पर्व होते हैं, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, तो ये सब छुट्टियां तो संभव नहीं है। तो हमने विचार किया कि हम एक और कार्यक्रम करते हैं। अभी तक छुट्टियां 2 प्रकार की हैं, गजेटेड हॉलीडेज, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। अब हमने विचार किया कि तीसरी श्रेणी बनाएंगे और कैलेंडर में भारत सरकार, हरियाणा सरकार का जो कैलेंडर है उसमें उल्लेख करेंगे विशेष दिवस 4 दिसंबर को विशेष दिवस के नाम से कैलेंडर पर रखेंगे, ताकि हर किसी को याद तो रहे कि आज सूर्यसेन जी की जयंती है। किसी भी महापुरुष की जयंती होगी उस दिन विशेष दिवस इस नाम से रखेंगे। मोदी मैजिक का जादू देश के 3 प्रदेशों में चला और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार हर वर्ग की चिंता कर रही है, जिसके कारण 3 प्रदेशों में भाजपा की सरकार बनी है, हैट्रिक बनी है। अगली हैट्रिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनेगी। यही हैट्रिक हरियाणा में भी लगेगी। इसके लिए सभी कमर कस लो। मोदी जी की सरकार जैसी चिंता कर रही है, हरियाणा में भी हम चिंता कर रहे हैं। इसका परिणाम कल आपने देख लिया, कल परिणाम देखा ना। 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से और सरकार बना ली है, समझो। कल परिणाम आ गए हैं, किसी को अपेक्षा भी नहीं थी। हैट्रिक बनी है, अब अगली हैट्रिक मोदी जी के लगेगी, उसके बाद हैट्रिक हरियाणा में भी लगेगी। आप लोग कमर कस लो। बहरहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता लगातार दिखाते आ रहे हैं। प्रदेश के विकास के लिए लगातार परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तीन राज्यों में मिली बड़ी जीत के बाद सीएम मनोहर लाल मीडिया के सामने आए और इस जीत को जनता का बीजेपी सरकार पर भरोसा करार दिया। सीएम मनोहर लाल ने इसके साथ ही अपने प्रदेश की योजनाओं की भी जानकारी दी। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आइए आपको सुनाते हैं। उसमें पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो होता है उसमें परिवर्तन करना, चुनाव आयोग के साथ बातचीत करना, तब तो सारे देश में संभव होता है। लेकिन हमारा चुनाव चूंकि नजदीक है, इसलिए अगर केंद्रीय नेतृत्व और चुनाव आयोग एक साथ कराएंगे तो हम तैयार हैं, नहीं कराएंगे अलग अलग समय भी कराएंगे तो 4 महीने का अंतर है, उस हिसाब से कराएंगे। कोई दुरुपयोग नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये एक सरकारी कार्यक्रम है। हम अपने देश के बारे में जो सोचते हैं, कांग्रेस ने जब से कांग्रेस बनी है कभी सोचा तक नहीं है कि देश को विकसित भी करना है। दुनिया में अभी मात्र 37 देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, बाकी सब विकासशील हैं। हम भी अभी विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर 2047 में हमारा देश विकसित श्रेणी की जो एक सूची है उसमें शामिल हो जाए, हम उस क्लब में शामिल हो जाए। तो इसके लिए सरकारों को भी काम करना है, जनता को भी काम करना है। जनता को प्रेरित करने के लिए, जनता को आगे बढ़ने के लिए, देश के प्रति लगाव कैसे बने, उसका एक प्रकार से आह्वान करने के लिए सरकारी कार्यक्रम है। इसमें कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है कि पार्टी इसको कर रही है, सरकार कर रही है। डिप्टी कमिश्नर इसके नोडल होते हैं। इसलिए ये जो थोथा आरोप है इसको मैं नकारता हूं। समय समय पर जिन चीजों की आवश्यकता होती है जिस प्रदेश में, वो हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब प्रदेश की योजनाएं एक साथ होती हैं। आखिर हमने गरीब आदमियों के लिए 1000 किलोमीटर की यात्रा मुफ्त कर दी है।
अब वो किसी और प्रदेश ने तो नहीं की है। हमने अपने यहाँ ओल्ड एज पेंशन 3,000 रुपया मासिक ये देने की बात कही है, और तो किसी ने नहीं की है। हमारा प्रदेश करों से मुक्त हो गया है, और कोई प्रदेश तो नहीं है। इसलिए किसी प्रदेश के साथ नकल करके चलना ऐसा नहीं होता। अपने अपने प्रदेश की स्थितियों से कैसे क्या, हमने बीपीएल इसकी सीमा 1,80,000 रुपया कर दी है, बाकी प्रदेशों में तो आज भी 1,20,000 है। तो हर प्रदेश की अपने वहां की कैसी स्थिति होती है उस हिसाब से योजनाएं बनती हैं। हमने बढ़िया से बढ़िया योजनाएं बनाई हैं, आवश्यकता पड़ने पर और भी बनाएंगे। आखिर तो विधुर पेंशन ये किसी प्रदेश में लागू नहीं की है। आखिर तो 45 साल की आयु तक शादी नहीं हो पाती ऐसे महिला पुरुष सबके लिए पेंशन लागू कर दी है। आखिर तो कैंसर पीड़ित क्लास 3 क्लास 4 इनकी पेंशन लागू कर दी है। आखिर तो हमने बच्चियों की शिक्षा, जो डिग्री कक्षा की शिक्षा है, वो चाहे सरकारी स्कूल हो, कॉलेज हो अथवा प्राइवेट कॉलेज हो, सब में फ्री करने की 1/80 तक घोषणा कर दी है, बाकी तो किसी ने नहीं की है। तो ये अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग योजनाएं होती हैं। कुछ योजनाएं उनकी अच्छी हैं, हम अडॉप्ट करेंगे, हमारी अच्छी योजनाएं वो अडॉप्ट करेंगे। मुझे जानकारी है कि जो राशन कार्ड इस प्रदेश में 26 लाख 27 लाख ही तक मैक्सिमम होते थे, आज वो 38 लाख राशन कार्ड हो गए हैं। जो पेंशन ओल्ड एज, विधवा पेंशन अथवा अन्य प्रकार की पेंशन वो सब 26-27 लाख होते थे, वो 40 लाख लोगों तक पहुंचनी शुरू हो गई है। आयुष्मान के कार्ड 80 लाख लोगों के बन गए हैं। 1,41,00,000 का हमारा टारगेट है। तो आप भी बेशक कहते रहे कि अंतिम तक नहीं पहुंची, हमें मालूम है कहां तक पहुंची है और कितना लाभ हो चुका है। इस आयुष्मान का 1,080 करोड़ रुपया हम जो है अस्पतालों को रिइंबर्स कर चुके हैं। तो आखिर अंतिम व्यक्ति तक चीजें पहुंची तभी किया है। इसका कोई उससे संबंध नहीं है, क्योंकि दो प्रदेशों का विवाद है और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अंतोगत्वा एक निर्णय कर चुका है, उसके उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन ये सुप्रीम कोर्ट ने करना है। जैसे ही एग्जीक्यूशन का ऑर्डर आ जाएगा तो जिस भी स्थिति में वो आएगा उस स्थिति में सरकारों को उसको लागू करना ही पड़ेगा। हरियाणा वॉइस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।